पहले आप ये गौर से वीडियो देखें। पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई वो इसलिए हुई कि वो हिंदू है और मुस्लिम नहीं। क्या ये हत्यारे मुस्लिम है? नहीं, ये टेररिस्ट है, क्योंकि इस्लाम ये नहीं सिखाता है। कुरान शरीफ में सूरे अल बकरा सूरा 2 आयत 256 में कहा गया है कि धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये कुरान शरीफ में लिखा गया है। मुझे शर्म आ रही है एज अ मुस्लिम कि मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरे निर्दोष हिंदू भाई बहनों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है। कब खत्म होगा ये सब? कश्मीर के रहने वाले जो पिछले 2-3 साल से ठीक ठाक जी रहे थे, उनकी जिंदगी में फिर से वो ही प्रॉब्लम्स। समझ नहीं आ रहा कैसे मैं अपना गम और गुस्सा बयां करूं। मैं अपना माथा टेक कर दुआ करता हूं जो निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ईश्वर उनके और उनके परिवारों को शक्ति और समृद्धि दे। ओम शांति। यह है सलीम मार्चेंट, जो गायक है, रहने वाले मुंबई के हैं। वो वीडियो डालकर 22 अप्रैल की घटना जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उस ताल्लुक से वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। और वो वीडियो डालकर ये कह रहे हैं कि पहलगाम जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई वो इसलिए हुई कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं। क्या ये हत्यारे मुस्लिम हैं? फिर वही जवाब दे रहे हैं, वही कह रहे हैं कि नहीं। फिर वो आगे कहते हैं ये टेररिस्ट हैं, क्योंकि इस्लाम में ये नहीं सिखाया है कि कुरान शरीफ में सूरे बकरा आयत नंबर 256 में कहा गया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये सलीम मार्चेंट कह रहे हैं। उनके उसके आगे भी वो बहुत कुछ कहते हैं, हम खुलासा यहां से करेंगे। पहली बात, पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई वो इसलिए हुई कि वो हिंदू हैं, ऐसा सलीम मार्चेंट कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि हत्या करने वाले मुस्लिम है क्या? तो मुस्लिम वो हत्या करने वाले भी मुस्लिम नहीं है, वो खुद ही कह रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि इस्लाम के अंदर ऐसी आयत है कि धर्म के अंदर जबरदस्ती नहीं। यानी कि सलीम मार्चेंट कहना क्या चाहते हैं हम आपको विस्तार से पूरा बताएंगे। आपको शॉर्टकट जहां का वहां जवाब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सलीम मार्चेंट इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। सलीम मार्चेंट कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। आगे हम आपको बताएंगे। तो भाई टेररिस्ट हैं, वो कौन है? टेररिस्ट हैं, वही कहना ना कि ये टेररिस्ट हैं क्योंकि इस्लाम ये नहीं सिखाता। ये सलीम मार्चेंट कह रहे हैं। तो भाई जब वो टेररिस्ट हैं, इस्लाम नहीं सिखाता, तो वो कोई इस्लाम धर्म के प्रचारक थे क्या? उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए हमला किया? भी आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या वो यहां पर मुसलमान बनाने के लिए आए थे? क्या आप इस्लाम की कुरान की आयत पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो हिंदू थे इसलिए उनको मारा गया? ये बात क्यों भूल गए कि वहां पर एक मुस्लिम भी मरा है जो उन आतंकियों से लड़ते हुए जिसकी हत्या की गई? आप ये कहना क्या चाह रहे हैं? सलीम मार्चेंट क्या कहना चाह रहे हैं? आप इस बात पे जरा गौर करें। फिर वो कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है एज ए मुस्लिम कि मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरे निर्दोष हिंदू भाई बहनों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया सिर्फ इसीलिए कि वो हिंदू हैं। फिर ये कह रहे हैं कि उनको इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू हैं, और यही कह रहे हैं कि हत्या करने वाले मुस्लिम नहीं है। फिर ये कहना क्या चाहते हैं? कुरान की आयत भी पेश कर रहे हैं। जो आतंकवादी पहलगाम में जिन्होंने आतंक किया, जिन्होंने हत्याएं की, क्या वो इस्लाम धर्म का प्रचार करने आए थे? नहीं आए थे। क्या वो इस्लाम की दावत दे रहे थे वहां पे जो हिंदुओं को मारा? नहीं दे रहे थे। फिर ये सलीम मार्चेंट किस तरह से मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं देखिए।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यानी कि मुस्लिम मर्चेंट को शर्म आ रही है एज ए मुस्लिम, क्योंकि वो मुस्लिम है। तुम्हें शर्म आने की ऐसी कौन सी बात इसमें है? क्योंकि ना तो वो मुस्लिम है जो जिन्होंने आतंकवादी जिन्होंने हत्या की, ना वो इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, ना उन्होंने खुद को इस्लाम मुसलमान बताया। फिर सलीम मार्चेंट तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? वो इसलिए क्योंकि खुद सिर्फ तुम जो मुस्लिम हो नाम के मुसलमान हो। हम इसका खुलासा करेंगे, क्योंकि तुम खुल्लम खुल्ला शिर्क और कुफ्र कर रहे हो। सलीम मार्चेंट, इनके हमने फेसबुक आईडी को टटोला, उन्होंने चेक किया, ये खुल्लम खुल्ला जो है शिर्क और कुफ्र कर रहे हैं। ये आखिर में वीडियो के कहते हैं, मैं माथा टेक कर दुआ करता हूं जो निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ईश्वर उनके परिवारों को शक्ति दे और समृद्धि दे, ओम शांति। पहली बात तो ये कि मुस्लिम ईश्वर के सामने माथा नहीं टेकता। दूसरी बात ये कि मुस्लिम ओम शांति नहीं कहता। ये डायरेक्ट शिर्क और कुफ्र कर रहे हैं। ये खुद मुसलमान नहीं है, नाम के मुसलमान हैं, और मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। वीडियो बना के डाल रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम्हें शर्म क्यों आ रही? तुम तो मुसलमान हो ही नहीं। तुम खुद कह रहे हो कि आतंकवादी जो हमला किए वो भी मुसलमान नहीं है, फिर तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? क्यों इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं? ना तो मुसलमान ईश्वर के सामने माथा टेकता है, ना ही ओम शांति बोलता है, क्योंकि कुरान के अंदर वो कुरान का हवाला दे रहे हैं ना 256 सूरह बकरा की आयत का, कि धर्म के अंदर जबरदस्ती नहीं है। मैं आपको बता दूं सलीम मार्चेंट, कुरान के अंदर शिर्क करने वाले को जहन्नमी बताया गया है। शिर्क ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेंगे, वो तमाम गुनाहों को माफ करेंगे। आप सुन लीजिए सूरह निसा आयत नंबर 48 जिसके अंदर शिर्क के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया। सूरह लुकमान आयत नंबर 13 जिसके अंदर अल्लाह ने कुफ्र और शिर्क के ताल्लुक से बतलाया। सूरह बकरा आयत नंबर 22 जिसके अंदर अल्लाह ने कुफ्र और शिर्क के ताल्लुक से बतलाया। सूरह मायदा आयत नंबर 72 जिसका हम खुलासा कर रहे हैं। तमाम आयतों का स्क्रीन पर चढ़ रहा है, हम इस आयत का खुलासा आपको पढ़ के सुनाएंगे। इसका तर्जुमा यह है सूरह मायदा आयत नंबर 72 का, जो लोग उसके कायल हैं कि मरियम के बेटे ईसा मसीह खुदा हैं, वो सब काफिर हैं। हालांकि मसीह ने खुद यूं कह दिया था कि ए नबी इस्राइल, सिर्फ उसी खुदा की इबादत करो जो हमारा और तुम्हारा पालने वाला है, क्योंकि याद रखो जिसने खुदा का शरीक बनाया उस पर खुदा ने बेहिश्त को हराम कर दिया, यानी जन्नत को हराम कर दिया, और उसका ठिकाना जहन्नुम है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यह कुरान की आयत कह रही है सलीम मार्चेंट कि आप किस तरह से शिर्क के अंदर मुब्तला हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तुम खुल्लम खुल्ला शिर्क कर रहे हो। सलीम मार्चेंट के फेसबुक आईडी की ये फोटो है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने आयत भी आपको स्क्रीन पर दिखाई, जहां पर अल्लाह की जात और सिफात में ये शरीक कर रहे हैं। 21 फरवरी की इनकी पोस्ट है जिसमें वो लिखते हैं ओम शंकराय नमा। आप ऐसे बहुत सारे चीजें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे अल्फाज उन्होंने लिखे हैं। ये कहाँ के मुसलमान हैं? क्या ये मुसलमान बाकी रहे जिन्होंने खुल्लम खुल्ला शिर्क और कुफ्र किया? इनका काम है संगीत। ये गायक हैं, संगीतकार हैं। संगीत के ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है? संगीत इस्लाम के अंदर हराम की गई है। सही बुखारी हदीस नंबर 5590 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, संगीत के ताल्लुक से यह हदीस है। इस्लाम के अंदर संगीत हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत के कुछ लोग होंगे जो अवैध यौन संबंध, रेशम पुरुषों के लिए, शराब और संगीत वाद्य यंत्रों को, माजिब को जायज ठहराएंगे। दूसरी हदीस है अबू दाऊद की, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने शराब, जुआ और सभी प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों को, गाना बजाना को हराम किया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सलीम मार्चेंट का धंधा कारोबार है गाने गाना।
संगीत के ऊपर नाचना और गाने गाना, जो खुद हराम कारी के अंदर मुब्तला है, जो खुल्लम खुल्ला शिर्क और कुफ्र कर रहे हैं, वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कुरान की आयत बताकर मुझे शर्म आ रही है, मैं मुसलमान हूं, ऐसा कह रहे हैं। खुद शिर्क कर कर मुसलमानों को बदनाम करना, ये कहां तक दुरुस्त है? सलीम मार्चेंट, तुम्हारे जो गाने हैं, मैंने उसकी तहकीक की हमने फेसबुक पर, आपके गानों में कुछ ऐसे गाने हैं जो कुफ्र और शिरकियां हैं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, ऐसे अनगिनत गाने हैं जिसमें खुल्लम खुल्ला कुफ्र और शिरक हमको नजर आ रहा है। तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? तुम्हें जब इतनी शर्म आ रही है तो छोड़ दो ना इस्लाम को। तुम वैसे भी नाम के मुसलमान हो जो खुल्लम खुल्ला कुफ्र और शिरक कर रहे हो। क्यों मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? क्यों मुसलमानों का और इस्लाम का नाता उन आतंकियों से, उन टेररिस्ट से आप जोड़ रहे हो? तुमको किसने हक दिया? तुम्हें अगर शर्म आनी चाहिए थी तो तब क्यों नहीं आई जब फलस्तीन के अंदर मासूम छोटे बेगुनाह बच्चों को, औरतों को, नौजवानों को, बूढ़ों को मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया? तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? तब तुम्हारा ऐसा वीडियो क्यों नहीं आया? जब चेतन सिंह नाम को पहचानते होंगे आप, जो चलती ट्रेन के अंदर नाम पूछकर मुसलमानों की हत्या करता है, गोली मारता है, तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? तब तुम्हारी शर्म कहां गई थी? तुम्हें जब शर्म क्यों नहीं आई जब नाम पूछकर बुलडोजर चलाया जाता है, घरों को उद्ध्वस्त किया जाता है? तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती जब नाम पूछकर ठेला हटाया जाता है? तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम्हें तब शर्म क्यों नहीं आई जब जेएसआर के नारे लगाकर जबरन धर्म परिवर्तन की बात की गई, मॉब लिंचिंग की गई? तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? क्योंकि वो बेगुनाह नहीं थे? क्या उन्हें मारने वाले आतंकी के समान नहीं थे? तुम्हें तब शर्म क्यों नहीं आई? पता यह चला कि ये सलीम मार्चेंट नामी इंसान इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करना चाहता है। ये वीडियो डालकर कि मुझे शर्म आती है कि मैं मुसलमान हूं, एज ए मुस्लिम होने के, क्योंकि ऐसी घटना हुई, हिंदुओं के नाम पर उन्हें मारा गया। ये झूठ फैला रहा है, क्योंकि वो मरने वालों के अंदर एक मुसलमान भी था जिसकी वहां पर मौत हुई। सलीम मार्चेंट वो भूल गए भाई, जब नाम पूछकर मारा गया, वो आतंकी जब धर्म देखकर मार रहे थे तो उन्होंने मुसलमान को क्यों मारा? छोड़ देते उसे। इस तरह की कोई वीडियोस, पुख्ता सबूत अभी सामने नहीं आया है कि ये साबित कर सके कि वहां पे धर्म पूछकर, जात पूछकर, नाम पूछकर मारा गया हो। ये अफवाहें हैं। इस तरह की कोई अभी पुख्ता सबूत, कोई वीडियो हमको सामने नजर नहीं आया है। ये सलीम मार्चेंट मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश में ये कह रहा है कि मुझे शर्म आती है कि मैं मुसलमान हूं। तुझे शर्म अगर आ रही है तो इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम से तेरा कोई वास्ता भी नहीं है। तू कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला है, हरामकारी के अंदर मुब्तला है। तुझे इस्लाम और मुसलमानों का इल्म नहीं है। तू उन आतंकियों को मुसलमानों से जोड़ना चाहता है इनडायरेक्ट में। हिंदुओं के अंदर वाहवाही पाने के लिए मुसलमानों को और इस्लाम को तो आतंकियों से जोड़ना चाहता है, जबकि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता। वो सिर्फ आतंक फैलाना चाहते हैं, आतंक फैलाना जानते हैं। इस बात को सलीम मार्चेंट अच्छी तरह से जान ले और देखने वाले इस वीडियो को सलीम मार्चेंट तक पहुंचाए। मुद्दा यह है, हम उस पहलगाम घटना की निंदा करते हैं। पूरे भारत देश के मुसलमान उस घटना की निंदा करते हैं। भारत देश के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमान उस घटना की निंदा करते हैं। वो घटना नहीं होनी चाहिए थी, उस घटना का निषेध व्यक्त करते हैं। उन आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। खुद कश्मीर के लोग उन आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि उनका भी एक मोहम्मद हुसैन आदिल वो वहां पे मारा गया है। कोई भी एक मुस्लिम भारत देश में ऐसा नहीं है जो इस पहलगाम घटना का समर्थन करता हो। फिर इस तरह से ये दिशा भूल करके इस्लाम को और मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं। मेन सवाल तो यह है कि पहलगाम जो गांव है ये कश्मीर के अंदर आता है। बॉर्डर से आतंकवादी उस पहलगाम गांव तक आए कैसे? बॉर्डर उन्होंने क्रॉस कैसे की? बॉर्डर पे क्या हमारी फोर्स नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी? फिर वो पहलगाम गांव में आए कैसे?
हथियार लेस वो आए कैसे? सवाल तो यह है, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही है? सवाल तो यह है कि इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया? ये हमलावर आए कहां से? अच्छा, आने के बाद हमला किया, हमला करने के बाद ये छुप कहां गए? ये बॉर्डर पे तो नहीं गए। ये पहलगाम जो गांव है ये बॉर्डर पर नहीं है, कश्मीर के बीच में है। हमला करने के बाद ये लोग कहां छुप गए? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये 100% जिम्मेदारी सरकार की है, देश के गृह मंत्री की है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़कर सजाए मौत देनी चाहिए, ना कि उन्हें जेलों में रखकर पालना और पोसना चाहिए। इस मत के हम हैं। हमारा सत्यमेव जयते न्यूज चैनल ये सलीम मार्चेंट के इस बयान का खंडन करता है। निंदनीय बयान है, इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने वाला और उन आतंकियों से जोड़ने वाला बयान है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो कोई भी भाई ये वीडियो देख रहा है, ये सलीम मार्चेंट तक पहुंचा दे। रुकते हैं। जय हिंद।